तो आज हम लोग देखते हैं अम्ल बस लवण में पदार्थों के नाम और उसके पीएच मान। नींबू के रस के पीएच मान कितना होता है? 2.4 यानी 2.4। सिरका का पीएच मान 3.4। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6। दूध का पीएच मान 6.4। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जबकि समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबों को याद रखना है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4, सिरका का पीएच मान 3.4, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6, दूध का पीएच मान 6.4, शुद्ध जल का पीएच मान 7, आंसू का पीएच मान 7.3, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, समुद्री जल का पीएच मान 8.4। तो अब कुछ देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो अम्ल बस लवण से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होती है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होती है। उसके बाद है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो यही जो शुद्ध जल होता है 7, ये उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो उदासीन विलयन किसको कहते हैं? जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे तो 7 बोलना है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अभी बताए थे, ट्रिक याद रखना है। तो अम्ल से क्या हो जाएगा? अनिल। ओ से अम्ल, अम्ल नीले को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो लाल में बदल देता है। किस अम्लों को रासायनिक पदार्थों का राजा कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। अम्लों में सबसे अधिक शक्तिशाली अपचायक अम्ल कौन है? अम्लों में सबसे अधिक शक्तिशाली अपचायक अम्ल जो कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है, HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े पर स्याही का दाग लग जाए या धब्बा लग जाए या जंग हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो यही अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, HNO3। अम्ल वर्षा वायु में किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, SO2 के कारण। अम्ल वर्षा होने का मेन कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सोना किसमें घुलनशील है? तो सोना जो घुलता है, जिसको बोलते हैं एक्वारिया अनुराग, इसका सूत्र होता है HCl और HNO3। तो HCl 3 भाग, इसके पीछे 3 लगा लेना है, यानी 3:1। HCl का 3 भाग, नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग मिला के जो बनता है विलयन, उसको अम्लराज या क्या कहा जाता है? एक्वारिया। और यह इतना पावरफुल हो जाता है, सोना जैसे कठोर पदार्थ को भी क्या करता है? गला देता है। तो एक्वारिया का सूत्र पूछे तो HCl, HNO3 बोलना है। HCl जिधर है उधर 3 भाग लेना है, HNO3। तो किस अनुपात में HCl HNO3 को मिलाना है? 3:1 में मिला देने से एक्वारिया या अम्लराज बनता है, जो सोना जैसे कठोर पदार्थ को भी गला देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशिश का तेल किस अम्लों को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसको कशिश का तेल या ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। किस अम्ल का प्रयोग संचायक बैटरी में करते हैं? तो किस अम्ल का प्रयोग संचायक बैटरी या शीशा संचायक बैटरी में करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। और हमारे आंत में अमाशय से जो रस निकलता है, कौन सा अम्ल निकलता है? तो HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जिसको पाचक रस भी कहते हैं। यह ध्यान रखनी है।